हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट या कोई अन्य एग्जाम हो। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अनुच्छेद से सभी मैंने इस वीडियो में लिए। लगभग 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है यह अनुच्छेद नंबर आपके 5 से 11 में, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है, भाग आपका हो जाएगा 2, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, ये याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जब बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 51। ये आपकी भारत की विदेश नीति से संबंधित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में बताया गया है। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण एवं सुधार के बारे में जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर आपका 48A है, याद रखना। यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाइए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 21A में। अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। देखिए दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कौन संविधान संशोधन है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समझ समता के अधिकार के बारे में बताया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अनुच्छेद नंबर 14 में। विधि के समझ समता के अधिकार के बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 14 में, याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। यदि भाग पूछा जाए कौन सा भाग है, तो भाग याद रखना, भाग 3 में इसका जिक्र किया गया। भाग कौन सा है, भाग 3। तो इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए। सॉरी फ्रेंड, बी नहीं होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का देखिए आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में, याद रखना। भाग याद रखिए, भाग कौन सा है, 3। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो सही आंसर आपको याद रखिए आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल नंबर 32 को याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, याद रखना है। इसे भी आपको, प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर नए राज्यों के प्रवेश में स्थापना के बारे में बताएगा आर्टिकल नंबर 2 में, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का उल्लेख है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 23 में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 32। इसके तहत 5 प्रकार का रिट जारी किए जाते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। तो देखिए दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा के बारे में उल्लेख किया आपका आप आर्टिकल नंबर 110 में, याद रखना है। नहीं इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के बनाने की बारे में बताया गया था। देखिए पिछड़े वर्गों के लिए आयोग जो बनाने के बारे में बताया गया, यह आर्टिकल नंबर 340 में बताया गया, यानी बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो देखिए संविधान के किस
अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना 248 के तहत, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 249 जो आर्टिकल है ये संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान यह आर्टिकल नंबर आपके किस में किया गया? 333 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, याद रखना है, बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि जो देवनागरिक होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 343 में जिक्र किया गया है कि जो संघ की राज्य भाषा होगी वो हिंदी होगी एवं लिपि जो होगी वो देवनागरिक होगी, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट देखिए आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर आपके 32 में जिक्र किया गया, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 50 में बताया गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सही आंसर याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 40 में। यदि पूछा जाए पंचायती राज्य व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखना आपको किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ा गया था, याद रखना है। तो याद रखिए, तो ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में जो बताया गया ये बताया गया आपके अनुच्छेद नंबर 40 में। और मैंने भी बताया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपको याद रखना 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ा गया था, याद रखना आपको, बलवंतराय मेहता समिति के सिफारिश पर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 324 में, याद रखना आपको। अब पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो देखिए दोस्तों यदि पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग किस भाग में, तो भाग याद रखिएगा, भाग आपका 15 है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है मूल कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद नंबर 51 क में बताया गया, याद रखना मूल कर्तव्यों के बारे में, याद रखिए। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से, याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये भी याद रखना है। और याद देखिए जो मूल कर्तव्य लिया गया कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। और कौन से भाग में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया? तो मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया आपके, याद देखिए भाग 4 क में, यानी भाग 4 क में बताएगा आपके मूल कर्तव्य के बारे में, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में इसका जिक्र किया गया, यानी आर्टिकल नंबर 52 में अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी राष्ट्रपति में निहित होगी के बारे में बताया गया? तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद नंबर 53 में कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के बारे में बताया गया? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में जो उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर आपके 55 में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल नंबर आपका 66 में बताया गया, यानी ए हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपके सही आंसर। नेक्स्ट आपका,
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो बताया गया, ये आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया। बी सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने अनुच्छेद लिए हैं ना, सभी आपके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो कोशिश किया शुरू से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो वर्तमान में जो महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटर मणि। याद रखना, आर वेंकटर मणि जो है ये वर्तमान में आपके कौन है? तो महान्यायवादी याद रखना। और महान्यायवादी के बारे में यदि जिक्र पूछा जाए तो 76 आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया, यानी बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल नंबर 155 में इसका जिक्र किया गया, यानी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल नंबर 155 में बताया गया। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा को महाधिवक्ता के बारे में बताया? राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो देखिए ये आपका जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 165 में। आर्टिकल नंबर 165 में राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के रिट जारी करने के बारे में? देखिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के बारे में बात हो रही है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करता है 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो जारी करता है ये जारी करता है आपके 256 आर्टिकल के तहत। तो याद रखना है 226 आर्टिकल के तहत दोस्तों, याद रखना है आपको, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में विशेष उपबंध बारे में बताया गया? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में उल्लेखित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 39 ए में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट है आपका, कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र किया गया, यानी बताया गया? तो देखिए संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, ये बताया गया आपके 315 आर्टिकल में। याद रखना ये हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के लिए उल्लेखित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन उल्लेखित है ये किस आर्टिकल में? तो ये आपके है 340 आर्टिकल में, यानी बी हो जाए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताएगा? तो देखिए वित्तीय आपातकाल की बात हो रहा है, तो अनुच्छेद नंबर 360 में। देखिए भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। एक होता है आपका कौन? तो याद देखिए राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है ये किसके तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया 352 आर्टिकल के तहत, और दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के तहत। एक होता है आपका वित्तीय आपात, ये 360 आर्टिकल के तहत। और भाग पूछा जाए कौन सा भाग है? तो भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। ये भी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाग के बारे में। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है आपके आर्टिकल नंबर 214 में। बी हो जाएगा क्वेश्चन का आपका सही आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है किस आर्टिकल के तहत? तो 352 आर्टिकल के तहत, याद रखना है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 352 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थे? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थे आर्टिकल नंबर 19 ए में, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ये भी है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया, यानी छुआछूत के बारे में बताया किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में, याद रखना है। बी हो जाएगा सही आंसर आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों के संरक्षण का प्रमेय बताया गया? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में जो जिक्र किया गया ये आपके किस आर्टिकल में किया गया? तो ये आपका किया गया, याद रखना आपको, 29 आर्टिकल में, यानी आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ है? तो पहली बात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ गया से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और पूछा जाए कि कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, तो भाग 4 में, याद रखना। और यदि पूछा जाए कि किस आर्टिकल में, तो याद रखना आर्टिकल आपका 36 से 51 में जिक्र किया गया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताएगा? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए आपके आर्टिकल नंबर 335 में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बताएगा? तो संसद के गठन के प्रावधान के बारे में याद रखना आर्टिकल नंबर 79 में। एक आप लोग को ट्रिक याद रखना, सरला, याद रखिए सरला मतलब स से संसद, र से याद रखिए राज्यसभा, और जो ला इससे मतलब याद रखिएगा लोकसभा, यानी 79, 80 और 81। याद रखिए 79 में क्या है, 79 में आपके संसद के बारे में बताया गया, और 80 में जो बताया आपके राज्यसभा के बारे में, और 81 में आपके लोकसभा के बारे में। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, ये आपका सही आंसर है। संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद नंबर 79 में बताया गया, याद रखिए। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो मैंने अभी बताया कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के तहत? तो 360 आर्टिकल के तहत, जबकि 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन और 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका सी हो जाएगा, 360 आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? मैंने अभी बताया कि राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में, और 81 में लोकसभा के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? तो सही आंसर याद रखिए अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, ये किस आर्टिकल में बताएगा? तो याद रखना आर्टिकल नंबर आपका 105 में, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की है? पहली बात कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछा जाए तो लोकसभा का स्पीकर करता है। और आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो सही आंसर हो जाए बी हो जाएगा, 110 आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। तो क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को, यह आर्टिकल नंबर 72 के तहत प्रदान है, याद रखना। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताएगा? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात हो रही है। तो अनुच्छेद नंबर 124 में जिक्र किया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, यानी बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह आर्टिकल नंबर 75 में जिक्र किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बी हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? तो देखिए सर मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। तो याद रखना कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, याद रखना। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया था? 300 क में, इसे याद रखें थे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिए। संशोधन याद कौन संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया? तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है, तो यह किस आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 112 में। देखिए बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, याद रखना आपको। वार्षिक वित्तीय विवरण का उसकी जगह प्रयोग किया गया।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल नंबर 131 के तहत। बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अब देखिए बात हुई राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखिए दोस्तों 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, जबकि 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 123 पूछा जाए तो राष्ट्रपति और 213 पूछा जाए तो राज्यपाल। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया। तो आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में जो जिक्र किया गया किस आर्टिकल में जिक्र किया गया। तो 137 आर्टिकल में, यानी बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह के बारे में बताया गया। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के सलाह के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 143 में, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया आपके आर्टिकल नंबर 148 में, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान बताया। देखिए दोस्तों पहली बात करते हैं संशोधन के बारे में। तो ये संशोधन किस आर्टिकल में 368 आर्टिकल में याद रखना है। और ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, याद रखना है। और भाग पूछा जब भाग कौन सा है, भाग 20 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी हो जाएगा 368 आर्टिकल में। और याद रखिए जो प्रथम संविधान संशोधन थे 1951 में हुआ था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपके संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी करता है 213 आर्टिकल के तहत। याद रखिए ये कौन जारी करता है दोस्तों, 213 आर्टिकल के तहत जो जारी करता है ये राज्यपाल जारी करता है, जबकि 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जारी करता है आपका अध्यादेश। तो यह 123 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो 256 आर्टिकल के तहत। बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी करता है। तो मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी करता है 226 आर्टिकल के तहत। बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर आपका 24 है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो याद रखना 53 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 53 में जिक्र किया गया कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी यह राष्ट्रपति में आपकी निहित होगी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डी 280 आर्टिकल में बताया गया आपके वित्त आयोग के बारे में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इसे आप लोग। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखना इसे। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया किस आर्टिकल में बताया गया। तो 214 आर्टिकल में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल नंबर 1 में इसके बारे में बताया गया, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। जो अनुच्छेद नंबर 267 है इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। नेक्स्ट दोस्तों आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा किया जाता है यह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। 352 आर्टिकल के तहत किया जाता है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 44 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं के में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, नौकरी एवं शैक्षिक संस्थाओं में जो आरक्षण मिलता है, यह केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल नंबर आपका 16 है, याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल नंबर याद रखिए, कौन सा आर्टिकल है ये आपका? तो आर्टिकल नंबर आपका 85 है। यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा आपका, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो 233 आर्टिकल के तहत, याद रखना है, बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता? मैंने अभी बताया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता या किस आर्टिकल के तहत? तो 256 आर्टिकल के तहत। यानी इस क्वेश्चन का आपका ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, यह आर्टिकल नंबर कौन सा आपका? तो 312 आर्टिकल है, याद रखना, बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो ये आर्टिकल नंबर आपका 315 है, याद रखना, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 320 के अंतर्गत आता है, याद रखना है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये। तो देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो एंग्लो इंडिया समुदाय हैं सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो यह आर्टिकल नंबर आपका 331 के तहत, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, 331 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाता है? तो यह आर्टिकल नंबर आपके 18 के तहत, याद रखना है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो यह किस आर्टिकल के तहत बताएगा? तो 355 आर्टिकल के तहत, याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर जो आपका 15 दोस्तों ये बताता है कि आप किसी के साथ धर्म, वंश या जाति या लिंग के अनुसार आप किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, याद रखना, धर्म, वंश और जाति के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 15, याद रखना है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका। नेक्स्ट आपका कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये आपका है 169 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 335 आर्टिकल में। 335 जो आर्टिकल है इसमें आपका जिक्र किया गया, आपके याद रखना है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखना आपको। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना, आप नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि सीईओ कौन है? तो सुमन के बेरिया, याद रखिएगा, सीईओ
किसके? तो नीति आयोग के, याद रखना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में, याद रखिएगा 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के बारे में जो बताया गया, किस आर्टिकल में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए 25 से 28। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो 371 आर्टिकल में, याद देखिए 371 आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया 371 आर्टिकल में। नेक्स्ट आपका, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ, यह है किस आर्टिकल में? तो यह देखिए आपके 352 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, यानी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है राज्य में? तो ये देखिए, तो ये लगाया जाता है आपका 356 आर्टिकल के तहत। और वित्तीय अपराध 300, जो वित्तीय अपराध लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपके 360 आर्टिकल के तहत, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत। भाग 18, याद रखना भाग कौन सा? 18। नेक्स्ट आपका 93, संविधान के किस अनुच्छेद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल नंबर 124 में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और जितने भी मैंने अनुच्छेद लिए सभी इंपॉर्टेंट लेने थे वीडियो, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट थे। और वीडियो यदि पसंद है आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।